अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। आर यू रेडी? ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए कौन कौन सा होता है बताइए। सबसे पहला क्या होता है? नाउन। क्या होता है? चलिए सबसे पहला हमारा होता है नाउन। फिर क्या होता है? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। फिर तीसरा बच्चों क्या होता है? एडजेक्टिव। फिर क्या होता है? वर्ब। पहले वर्ब पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद में एडवर्ब। फिर क्या होता है हमारा? एडवर्ब। फिर क्या होता है बच्चों? प्रीपोजिशन। फिर होता है कंजंक्शन। और फिर क्या होता है बच्चों? इंटरजेक्शन। यही तो होता है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में। ये आपको मैं इन शॉर्ट में रिवीजन करा रही हूँ, मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउन होता है नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम, तो नाम बोलते हैं नाउन। चलो उस्बा मैम इज अ नाउन। चलो आप एक नाउन हो। बोलो सभी का नाम एक नाउन है। चलो बताओ। ये पंखा एक नाउन है। ये जंगला एक नाउन है। ये एक नाउन है। ये इसका क्या नाम है? तो ये दुपट्टा इसका भी नाम है। जिसका भी नाम है वो नाउन है। इस स्टैंड का भी एक नाम है, ये भी नाउन है। इसका नाम बुक है, ये भी नाउन है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यहाँ तक कि जो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ वो भी लव, वो भी एक नाउन है। तो फीलिंग्स भी क्या होती है? नाउन होती है। जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वर्ड, उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला उस्बा मैम इज ए टीचर। उस्बा मैम इज ए टीचर। उस्बा मैम इज ए टीचर। आपकी बार मैं ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ शी। आप उंगली से इशारा कर बोलो शी इज ए टीचर। बताइए उस्बा मैम की जगह आपने कौन सा वर्ड यूज करा है? शी। तो शी कहलाता है प्रोनाउन, क्योंकि इसने नाउन को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। समझ में आया? चलो बच्चों, एडजेक्टिव होता है क्या? अच्छा ये बताइए पेन कैसा है? तो किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं वो चीज़ कैसी है। जैसे आपने बताया मैम ये कैसा पेन है? ब्लैक पेन। तो पेन कैसा है? ब्लैक है। तो जो वर्ड डिफाइन करते हैं बोलते हैं एडजेक्टिव। किसको डिफाइन करते हैं? नाउन को, या फिर क्या होगा? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। चलो अब आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? हमारे एक्शन वर्ड, कोई भी काम। जैसे मैम क्या कर रही है? खाना खा रही है। मैम खाना खा रही है। मैम पढ़ा रही है ना, तो मैम पढ़ा रही, पढ़ाना भी एक। आप क्या कर रहे हो सब बच्चे? पढ़ रहे हो। तो पढ़ना एक क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है। पढ़ना, सोना, उठना, जागना, लेटना, सभी क्या होते हैं? जितने भी आप काम करते हो वो सभी क्या है बच्चों? वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक है। अब हमारा आता है बच्चों एडवर्ब, जो वर्ब को डिफाइन करते हैं। वर्ब के बारे बताते हैं हम कोई काम कैसे। जैसे किसी की गंदी राइटिंग है तो टीचर ने बोला राइट, लिखो, नीट एंड क्लीन। राइट, नीट एंड क्लीन। तो राइट एक वर्ब है। वर्ब के बारे में होता है वर्ब लिखना कैसा है? नीट, साफ और सुथरा। तो जो वर्ब को डिफाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन, जो पोजीशन को बताते हैं। जैसे ये जो बुक है ये किसके है? ऑन द टेबल। क्या बोलेंगे हम? ऑन द। जो कॉपी है वो क्या है? अंडर द टेबल। क्या है? अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। जब कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो कोई भी कहीं आ रहा है तो हम उसकी पोजीशन बताते हैं। जैसे आप किसके बोलते हो? इन द रूम। आप बोलेंगे इन द रूम। तो जो चीज़ें डिफाइन करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर आता है हमारा कंजंक्शन। जंक्शन वर्ड का मतलब है जोड़ने वाले, जैसे एंड। दो तरह की चीज़ों को जो जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने बोला उस्बा मैम एंड देयर स्टूडेंट। मैंने बोला, क्या बोला? उस्बा मैम एंड देयर स्टूडेंट। तो उस्बा मैम उनके स्टूडेंट्स को किस वर्ड ने जोड़ दिया है? एड ने। तो ये एंड क्या कहलाएगा हमारा? कंजंक्शन। क्या बोलेगा? चलिए अब आते हैं इंटरजेक्शन, जो आपकी फीलिंग्स दिखाता है। जैसे अलास, दुख की बात होगी अलास, इसमें इस तरह का निशान आता है, जैसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओह, वाओ, उर्रे, हम जीत गए। इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलो अब वर्कशीट पे सबसे पहले देखिए ऑन कोल्ड विंटर। विंटर कैसी है? कोल्ड। कोल्ड पूछ रहा है तो बताओ एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है? बोलो। बिल्कुल सही जवाब। अब जूली इज माई जूली, ओह देखो क्या हुआ? जुलाई। जुलाई इज़ माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। तो फेवरेट वर्ड पूछ रहा है कौन सा है? जिसके निशान होगा ना वही बताना है। एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। मंथ एक नाउन है। नाउन के आगे जो भी आएगा, जो नाउन को डिफाइन करेगा वो हमेशा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। बेटा प्रोनाउन नहीं। नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो नाउन आएगा, नाउन की जगह क्या आएगा? प्रोनाउन। कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। समझ में आया सब बच्चों को? चलो अब यहाँ पे देखो
ओके, व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राजील? स्पीक बोलना, ये क्या हो गया? नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या हो गया? Verb. तो क्लियर से बच्चों को? यस मैम। चलिए, तो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द हमारा फिक्स होता है तो हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। और एन हमारे फिक्स नहीं होते तो इन्हें बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। दा लगता है स्पेशल चीज़ों के लिए, जैसे सन हो गया, कुरान हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, तो आप उनसे पहले क्या यूज़ करोगे? दा। क्या यूज़ करोगे? दा। और ए और एन कहाँ पे लगता है? ए और एन। अगर कोई भी वोविल की आवाज़ आती है, ए से लेकर ए तक की आवाज़ आती है तो आप यूज़ करते हो वहाँ पे एन। क्या यूज़ करते हो? और जहाँ पे व्यंजन के के से लेके आगे तक की आवाज़ आती है वहाँ पे आप यूज़ करते हो ए। क्या यूज़ करते हो? चलो अब शुरू करते हैं। एलिफेंट वर्ड है। अब एलिफेंट कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं, तो दा तो आएगा नहीं। अब ए या एन में से आएगा। एलिफेंट में अगर हम एलिफेंट को लिखेंगे हिंदी में, क्या एलिफेंट ऐसे लिखा जाता है? एलिफेंट, एलिफेंट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है? ए। ये इस वाली फैमिली में आ रहा है, ऊपर वाली फैमिली में? नीचे वाली। तो नीचे वाली, तो इसके आगे क्या आएगा? एन। क्या आएगा? चलो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों एग। एग भी ऐसे लिखा जाता है ए, तो ये कौन सी फैमिली नीचे वाली में? तो इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? एन आएगा। चलो अब आपको मैं थोड़ा सा घुमा रही हूँ, आप मुझे बताइए यूनिवर्सिटी। मैम यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में पहले क्या आता है? ये आएगा। ये आ रहा है ये, तो ये के लिए क्या आएगा? ए। तो ए यूनिवर्सिटी। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. चलो।